गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। ओके, हमारा इस बार का क्वेश्चन है दैट टू स्टोन्स आर बेसिकली थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, तो हमारे पास दो स्टोन्स थे जो कि दोनों के दोनों अपवर्ड की तरफ थ्रो किए गए एक साथ, राइट, साइमल्टेनियसली विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। तो लेट्स से कि जो हमारा फर्स्ट ड्रॉप था उसकी वेलोसिटी थी u1 इनिशियल वेलोसिटी, और जो दूसरा वाला स्टोन था हमारा उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2, राइट। सो वी हैव टू प्रूव के जिस हाइट तक ये पहुंचेंगे वो रेशियो में होंगे u1 का होल स्क्वायर एंड u2 के होल स्क्वायर में, राइट। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, दिस शुड बी u1 का होल स्क्वायर एंड u2 का होल स्क्वायर, राइट। और हमें ये अज्यूम करना है कि जो एक्सेलरेशन हमें दी गई है ऊपर जाता टाइम, दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ g, राइट। तो यू नोटिस कि यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया हुआ है किसी भी पॉइंट पे, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स अज्यूम कि हमें दिया क्या हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, यूज दिए हुए हैं u1 एंड u2। फाइनल वेलोसिटीज हमें पता है। कैसे पता है? कि जिस भी हाइट पे वो पहुंचेंगे मैक्सिमम हाइट पे, वहां पर जाके उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। तो वी कैन टेक्निकली से दैट v1 एंड v2 बोथ विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। एंड द थर्ड चीज जो हमें दी गई है दैट इज एक्सेलरेशन विच इज नेगेटिव ऑफ जी, राइट। एंड जो हमें हाइट दी गई है वो हमें पता करनी है, उसको हम h1 एंड h2 मान लेते हैं। ठीक है, डन है। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द एक्चुअल क्वेश्चन। लेट्स यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v square minus u square equals to 2as. We can change it to the which is like useful in the terms of gravitation, but that's not needed here. तो अभी अभी इसको चेंज कर लेते हैं। v square हमें पता है इन बोथ द केसेस, लाइक तो फर्स्ट केस का अगर मैं निकालूं विच इज फॉर द फर्स्ट टर्म, वो आ जाएगा हमारा v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 नेगेटिव जी। इसको चेंज कर देते हैं, राइट। एंड एस हमें पता है दैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू हाइट, राइट। तो इसको h1 मान लेते हैं, करेक्ट। v1 वी नो जीरो हो जाएगा, v1 वी नो जीरो हो जाएगा, तो फिर इसको जीरो रहने देते हैं एंड u1 हमारा u1 ही रहने देते हैं अभी के लिए। माइनस ऑफ u1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2gh1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट एंड वी गेट दिस इक्वेशन विच इज u1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh1। एंड इफ इट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तो उसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन फॉर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट स्टोन, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट फॉर द सेकंड स्टोन। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v2 होल स्क्वायर माइनस u2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, नेगेटिव जी तो सेम रहेगा एंड द हाइट वुड बी h2 जो ये इस पर ही पहुंचेगा, राइट। तो सिंस दिस इज जीरो, क्योंकि हमारी फाइनल वेलोसिटी हमने अभी बताई थी जीरो होगी, तो इस बार हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस u2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2gh2। नेगेटिव नेगेटिव गेट्स कैंसिल आउट, सो वी गेट द इक्वेशन u2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, नाउ वी वांट टू फिगर आउट h of 2। नाउ वी वांट टू फिगर आउट द रेशियो। सो व्हाट वुड बी द रेशियो? अगर हमें रेशियो निकालना है तो हाउ शुड वी फाइंड इट? लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ h1 टू h2। तो इसका मतलब मुझे ये जो दोनों टर्म्स है मेरे 2g, इसको इस साइड पर लेके आना होगा। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी h1 इक्वल्स टू u1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। सिमिलरली यहाँ की मेरी इक्वेशन बन जाएगी u2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g equals to h2। ठीक है, now we want to get the ratio, so h1 by h2 would be u1 whole square divided by 2g the whole divided by u2 ka whole square divided by again 2g, right? So we can see 2g gets cancelled out by 2g, and you will remember then this will become 1 and this is also 1, so this they get inverse, right? So we get h1 by h2 which is equal to u1 whole square divided by u2 of whole square. So which is in the ratio, right? So if we try to get the final answer, which is h1 ratio h2, we will get u1 whole square ratio u2 whole square, right? This is the final answer that we wanted to find out.